अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, जैसे जैसे 25 मई की तारीख करीब आती जा रही है, पाकिस्तान में उस तरीके से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ इमरान खान पेशावर में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने 700 अफराद की लिस्ट तैयार कर रखी है कि वो 25 मई से पहले इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या वो 700 अफराद कौन से हैं, उनमें कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा शामिल है और कौन से सरगर्दा रहनुमा शामिल है? आज राना सनाउल्लाह के कहने पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान के एक अहम इत्तेहादी हैं, जो चट्टान की तरह उनके साथ खड़े नजर आते हैं, जो वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के लिए जान देने को भी तैयार हूं, जो वो ये सरेआम कहते हैं कि मैं इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करता और मैं बगावत करता हूं इनके खिलाफ। उनके जलसों में बड़े जोशीले खिताब करते हैं। उनके घर पर आज छापा मारा गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो गिरफ्तार नहीं हुए। उनका वीडियो पैगाम भी आ चुका है और वीडियो पैगाम में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की है इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के हवाले से। तो इस सूरत हाल पर हम बातचीत करेंगे। मैं आपसे शेयर करूंगा उन 700 अफराद का लिस्ट, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के दोस्त और इत्तेहादी, जो कि एक पार्टी के सरबराह भी है, उस हवाले से जो उनके घर पर छापा मारा गया और उस वीडियो के हवाले से मैं बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मार्च का ऐलान करने के बाद ये पहले से चमगोइयां चल रही थी कि 700 अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है 25 मई से पहले। उन 700 अफराद में सर फहरिस्त अव्वल इनकी कोशिश होगी कि इमरान खान को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। बाद में सिचुएशन हैंडल किया जा सकता है, ये बकौल इनका, और जो इनसे ये काम करवा रहे हैं उनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान हम गिरफ्तार कर लेते हैं, बाद में अगर कुछ लोग एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं तो यकीनन वो उस तरीके से रेजिस्ट नहीं शो करेंगे और उनको हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इमरान खान को जब ये इंफॉर्मेशन मिली तो वो पेशावर मूव हुए और वहां पर अब उनके चांसेस बहुत कम है वहां से गिरफ्तार करने का। दूसरी चीज यहां पर यह हो रही है कि 25 मई से पहले पहले जो इस्लामाबाद की तरफ रास्ते हैं, खासकर जो जुड़वा शहर है, वहां से जो काफिले आएंगे नजदीक जैसे पेशावर, जेलम, लाहौर, इन तमाम रोड्स को ब्लॉक किया जा सकता है। अब से कुछ देर कबल जब फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही बात की कि जेलम का जो रोड है बुनियादी तौर पर वहां पर कंटेनर लाए गए हैं। इस्लामाबाद की इस वक्त अगर मैं सूरत हाल आपको बताऊं तो डी चौक मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है अभी से, और इसके साथ साथ जो श्रीनगर हाईवे है और खासकर पेशावर इंटरचेंज से जैसे आप अंदर आते हैं तो वहां पर भी कंटेनर्स रख दिए गए हैं। तो रुकावटें इनके रास्ते में डाले जाएंगे और इनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर यह भी खबर है कि अटक से इनको आगे नहीं आने दिया जाएगा। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो पहले 2018 में हुई थी, और 2018 से इमरान खान ने पेशावर का एक मरतबा फिर से इंतखाब किया, और इसकी दो बुनियादी वजह है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उन 700 अफराद का लिस्ट जो है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन, इसके अलावा कुछ विफाकी वज़रा जो साबिक वज़रा थे, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, फैसल जावेद और इस जैसे बहुत सारे दर्जन वज़रा जो हैं वो उनके लिस्ट में शामिल है। खासकर वो लोग इसमें शामिल हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़े तेजी से काम करते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके लिए काम करते हैं, जैसे अजहर मशवानी हैं, दूसरे लोग हैं। तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके लिए प्लानिंग की गई है। लेकिन चूंकि अब 25 मई की तारीख भी करीब आती जा रही है और कल परसों उन्होंने निकलना है, कल का डेट है, कल की डेट में बहुत सारी चीजें हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन तमाम चीजों को देख रही है और आज उन्होंने कहा कि ये हफ्ता जो है बड़े अहम डिसीजन लेने का है। दूसरी तरफ हुकूमत इस बात पर बजिद है कि हमने जाना नहीं, हमने इनका मुकाबला करना है। अब तादाद पर डिपेंड करता है कि इमरान खान कितने लोगों को वहां पर इकट्ठा कर पाएंगे। अगर तो तादाद बहुत ज्यादा हुई तो वो आगे मूव करेंगे डी चौक की तरफ, और वो उसी तरीके से 2014 में जिस तरीके से हुआ था वो दोबारा वही हालात पैदा कर सकते हैं। मगर चूंकि अभी तक ये हुकूमत जो है ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर एफिशिएंसी का मुजाहिरा इसलिए कर रही है कि हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, वसाइल हमारे पास है, पुलिस हमारे पास है,
पुलिस की छुट्टियां इनने पाबंदी लगा दी है, तो ये तमाम चीजें कर रहे हैं। आज क्या हुआ, आज जिस अहम इत्तेहादी की मैं आपसे बात कर रहा था, शेख रशीद की बात कर रहा था। शेख रशीद अहमद साहब जो है उनके घर पर आज छापा मारा गया और उन्होंने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि मेरे घर पर कुछ पुलिस आए थे और उनका जो बुनियादी तौर पर मकसद था मुझे गिरफ्तार करना था। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कहा अगर मैं गिरफ्तार भी हो जाऊं तो इन लोगों को मैं तस्लीम नहीं करूंगा, मैं इस मार्च में हर सूरत पार्टिसिपेट करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि उस वक्त तक मैं अपनी गिरफ्तारी ना दूं। तो न सिर्फ सियासतदानों को बल्कि सहाफियों को, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को, उन तमाम लोगों की मुंह पर पटिया बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जुबान पर ताले लगाने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए, हालात मामूल पर आ जाए, मगर हालात तेजी से उनके हाथों से मुझे निकलते नजर आ रहे हैं। और इसकी दो बुनियादी वजह है, एक तो ये कि ये अगर रिस्पांस करेंगे तो रिस्पांस फिर वहां से जब होगा तो ये एक टसल शुरू हो जाएगी बिटवीन पावर कॉरिडोर्स और पब्लिक के दरमियान। जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी बेहतर नहीं है, पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों के लिए भी बेहतर नहीं है। और जो दोनों अतराफ के लोग हैं, हुकूमत से हुकूमत जा सकती है, इमरान खान भी इस तरह ठप हो सकते हैं और तीसरी कुव्वत इसका फायदा भी उठा सकती है। अब यहां पर यह बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रल इस तमाम सूरत हाल को कैसे हैंडल करेंगे, जो कि बज़ाहिर यूं लग रहा है। और आज मुनीब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने ये ट्वीट भी किया था कि इमरान खान इस गलत फहमी में ना रहे कि न्यूट्रलाइज्ड होकर ही रहे। वो हुकूमत के मातहत एक इदारा है और वो हुकूमत के कहने पर कुछ भी कर सकती है। सो अगर वो इस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करती है तो यकीनन फिर एक रद्द-ए-अमल जो कि उस दिन हमें देखने को मिला था और जो आज तक लोग अपने दिल की बड़ास उन पर निकाल रहे हैं, तो उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा बल्कि इनके अपने बड़ास लोग निकालेंगे। तो इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है इस्लामाबाद में और जो यानी हर घंटे बाद कोई ऐसी खबर आती है, कभी किसी के घर पर छापा, कभी किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हुकूमत पूरी तरह बौखलाहट की शिकार है और किसी तरीके से इमरान खान को रोकना चाहती है, मगर अब तक वो मुझे नाकाम नजर आते हैं। 25 मई के दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर उनको रोका जाता है तो फिर एक टसल मुझे नजर आ रही है जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक में वो हो जो बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। सबकी जानो माल महफूज रहे। पाकिस्तान पाइंदा।